दीपावली पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश का एक बहुत ही महानतम और महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली, और जिसके बारे में कथाओं के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध कर 14 वर्ष वनवास के पूर्ण कर अयोध्या जब वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने खुश होकर दीप प्रज्वलित किए, और एक दीपावली का त्यौहार तभी से आज तक, त्रेता युग से लेके और अब तक हमारे भारतवर्ष में या हमारे भारतवर्ष के लोग विश्व भर में जहाँ भी रह रहे हैं तो बड़े धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये पर्व हम सभी बहुत सारे दीपक जलाकर लाइट्स लगाकर मना लेते हैं, पर उसके साथ साथ भगवान राम आए और ये त्यौहार शुरू हुआ। लेकिन ये अमावस्या की रात्रि को ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि अमावस की जो रात्रि होती है पूरी अंधकार वाली रात्रि होती है, और अंधकार में ही दीपक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के जीवन में ये दीपावली का पर्व ये शिक्षा दे रहा है कि मानव के जीवन में जब जब भी अशांति का अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा, वैमनस्यता का अंधेरा या फिर वो दुख वाला अंधेरा जब किसी के जीवन में आए तो उसे भगवान को अंतर जगत में लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान का रूप भी प्रकाश ही बताया गया, और जहाँ पर वो प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, कहते हैं कि वो राम नाम रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है, उसके अंतर जगत की दुख दरिद्र अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं सारी की सारी दूर हो जाती है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे भगवान अयोध्या में वापस आए, हमारे गुरु महाराज जी के अनुसार कि हमारे अंतर जगत में जहाँ कोई वैर की भावना ना हो, जहाँ पर कोई युद्ध ना होता हो, वही अयोध्या है। और वो अयोध्या कब पूर्ण रूप से अयोध्या बन पाएगी? जब उसमें भगवान श्री राम का दर्शन हो। तो भगवान श्री राम का दर्शन होना, हम एक चीज़ देखते होंगे कि भगवान राम ने तो त्रेता में अवतार लिया और दीपावली का त्यौहार शुरू हुआ। ऐसे ही किसी भी भगवान के बारे में जब हम देखते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, तो आप उस छवि के अंदर पाएंगे कि सभी भगवान, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, सभी का जो रंग है वो श्याम वर्ण दिखाया गया। कोई भी भगवान क्या आज तक गौर वर्ण नहीं हुए? सारे भगवान जितने भी महान पुरुष इस धराधाम पर आए हैं, और उनका रंग सभी का लगभग हमें श्याम वर्ण दिखाया जाता है, क्योंकि श्याम वर्ण का मतलब है कि जैसे आप अपने पानी का रंग देखेंगे तो आपको उसी रंग में मिलेगा जो हमें भगवान की तस्वीर में भगवान का रंग दिखाया जाता है। आप आकाश की ओर देखेंगे तो आपको आकाश का रंग भी वही मिलेगा जो भगवान का स्वरूप हमें दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि ये तो एक सांकेतिक भाषा है। यह हमें दर्शा रहा कि ये चोला उस शक्ति ने पहना हुआ है जो शक्ति इस दुनिया में असीम है, कण कण में समाई हुई है, सारे संसार में व्यापक है। जैसे आप आकाश को देखना चाहे तो आकाश आप कहीं तक चले जाइए, अपना देश छोड़कर आप विदेश में चले जाइए, वहाँ भी आपको यही आकाश दिखाई देगा। जैसे आकाश तत्व, आकाश सब जगह आपको नजर आता, सर्वत्र नजर आता है, ऐसे ही
भगवान श्री राम को भी बताया गया कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, और वाही ते संतन धरा राम ताही को नाम। कि जो सारी जगत में रमण करने वाली शक्ति है, जो किसी एक शरीर से बंधी हुई मात्र नहीं है। अब इसी में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जहाँ बात आती है तो वो भी आप देखेंगे कि दूसरे दिन क्या होता है। पहले दिन तो भगवान राम अयोध्या लौटकर आए, इसलिए हम प्रकाश पर्व दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। अब इसी को आप देखेंगे कि इसमें लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ तो एक साइड देवता और दूसरी तरफ दैत्य दोनों लगते हैं और मंथन किया गया वासुकी नाग को लेकर। तो कहते हैं कि मंथन करते 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 सबसे पहले तो क्या निकला, विष। और पहले विष निकलता है, फिर धीरे धीरे कर और चीजें निकलती। कहते हैं कि वह लक्ष्मी माता भी जो थी वो समुद्र से कमल के फूल के साथ, और वो भी प्रकट होती हैं। तो इसलिए माना ये जाता है कथाओं के अनुसार कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ जिस दिन दीपावली मनाई जाती है। इसलिए हम सभी लोग माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं। अब दूसरा दिन जैसे ही आता है तो आप सभी लोग, हमारे भारत देश में एक और पर्व मनाया जाता है और जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। और वो गोवर्धन पूजा क्या है? गोवर्धन पूजा जो भगवान श्री कृष्ण ने, अब तक कहते हैं कि उससे पहले तो इंद्र की पूजा हुआ करती थी, तो भगवान कृष्ण ने ये दर्शाया कि जो तुम्हें कुछ देता है उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। मतलब हमारे भारतवर्ष में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, तो अब गोवर्धन पर्वत जो है वो सभी जितने भी वहाँ पास में रहने वाले लोग हैं, जो ब्रजवासी है, उन सभी को वहाँ से घर में लिपाई करने के लिए मिट्टी लानी है, अपने गायों के लिए उन्हें चारा लाना है, घास लानी है, तो गोवर्धन पर्वत से लाते हैं। भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि जो तुम्हें कुछ देता है उसकी पूजा की जानी चाहिए। और ये माना जाता है कि जब इंद्र को ये बात पता चली कि गोवर्धन की पूजा हुई है तो उसने घनघोर बारिश शुरू कर दी। और जब बारिश शुरू हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ग्वाल वालों ने अपना डंडा लगाया और सभी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो हम मानते हैं कि उस दिन गोवर्धन पूजा का पर्व भी मनाया जाता है। अब वही भगवान कृष्ण का रंग भी आप देखेंगे तो उनका रंग भी श्याम वर्ण है। अब हम ये भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर युग में हुआ, लेकिन जब वो अर्जुन से ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उस समय जब वो ज्ञान की बात करते करते क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों को क्या कभी हमने सुना? वह बता रहे हैं कि आज वही ज्ञान मैं तुझे दूंगा जो कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। अब विचार करिए कि सूर्य कितना प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो द्वापर युग में हुआ है और वह कह रहे कि कल्प के आदि में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। इसका मतलब भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी है वो दर्शा रही है कि भगवान ने जो चोला पहना हुआ है, जो द्वापर युग में पहना, वो किसी कारण के लिए उन्होंने धारण किया है, लेकिन वो स्वयं अपने मुखारविंद से इसका वर्णन कर रहे हैं कि कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, जो आदि, जो सृष्टि के आरंभ में था वो नाम। तो जब भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय उन्होंने वो ज्ञान कैसे सूर्य को दिया होगा? इसका मतलब है कि वो शक्ति भी अनंत और असीम और किसी के कंट्रोल में नहीं बल्कि उसके वश में सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर जरूरत के हिसाब से, समय की मांग के अनुसार से वह चोला धारण करते हैं। इसलिए किसी भी भगवान का रंग हम सभी को श्याम वर्ण दिखाया जाता है, क्योंकि ये अनंत का प्रतीक है और कण कण में वास करने वाली शक्ति, सब जगह व्यापक सत्ता है। इसलिए
उन्हें हम श्याम वर्ण देखते हैं। तो गोवर्धन पूजा की शुरुआत हमारी कथाओं के अनुसार तो द्वापर युग से हुई, और माना जाता है कि उस दिन आप देखेंगे कि जो कोई भी है, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करने वाला, मतलब किसी की फैक्ट्री हो, तो उस दिन वो भी अपनी जो मशीनरी है उसकी पूजा करता है। जैसे कोई कारपेंटर है तो उस दिन वो भी अपना कोई काम न करके जो भी उसके पास औजार होते हैं वो उनकी पूजा उस दिन करता है। इसका मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिससे आपकी रोजी रोटी चलती हो, चाहे कोई भी जरिया हो सकता है आपकी रोजी रोटी का, गोवर्धन पूजा का मतलब है कि उनको बताया है व्रजवासियों को कि तुम्हें सारा कुछ गोवर्धन देता है और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। इसी तरह एक कारपेंटर को उसकी जो रोजी रोटी जिससे चलती है उसकी वो पूजा करता है। एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति अपनी उस मशीनरी की पूजा करता है जिससे उसका काम अच्छा चलता है या उससे उसे जो भी धन प्राप्त होता है। तो वो दिन ये है कि जिस दिन सभी अपनी आजीविका जिससे चल रही है, जिससे रोजी रोटी चल रही है, उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर तीसरे दिन त्योहार आता है और जिसको हम कहते हैं कि भाई दूज का त्योहार, और वो भाई और बहन का त्योहार है। अब भाई और बहन का त्योहार, उस दिन भाई जो होता है या बहन अपने भाई के घर जाती है, नहीं तो भाई बहनों के घर जाते हैं, और उस दिन जाकर बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है और टीका लगाने के साथ साथ उसे मीठा कुछ जरूर खिलाती है। और जब तिलक लगाया जाता है तो जोत भी वहीं जगा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहन भाई के माथे पर टीका लगाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है कि हे भाई, तुम इस मस्तक पर टीका जहां लगा रहे हो, यहां पर ही कोई भी तिलक लगाया जाता है तो आपने देखा होगा कि भले ही माताएं बहनों को तिलक लगाया जाता हो तो गोल लगा दिया जाता होगा, लेकिन जहां तक भाई लोगों को तिलक लगाया जाता है तो एक लंबा तिलक लगाया जाता है। लंबा तिलक लगाने का मतलब क्या है कि जैसे जोत जगाते हैं तो जोत की लौ नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ पतली होती जाती है। तो वहां एक ज्योति का ही स्वरूप बताया गया कि हे भाई, आप यहाँ पर यदि उस भगवान का दर्शन करें, और मीठा खिलाकर ये बताया गया कि वो अमृत भी आपके अंदर है, उस अमृत का पान करें तो भाई हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उस ज्योति को अपने मस्तक पर देखेगा तो वह समाज में सभी बहनों की रक्षा कर सकेगा, अपने दायित्व की अच्छी तरह से पूर्ति कर सकेगा। दूसरी बात कि भाई बहनों का प्यार बनाए रखने के लिए भी ये भाई दूज का पावन त्योहार बड़े हर्षोल्लास से हमारे भारत देश में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें जो सुनकर हमें समझना होगा कि भगवान राम अयोध्या आए, दीपावली मनाई, पर उसके साथ भगवान जब पहुंच गए उसके बाद जो उन्होंने संदेश दिया है उस पर आज कोई विचार नहीं करता। हमारी रामायण के अनुसार ये बताया जाता है कि भगवान ने सभी अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया और सभी को बुलाकर उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने इस मनुष्य जीवन की विशेषता को बताया है और मनुष्य जीवन की विशेषता बताते हुए कहा कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, और ऐसा सुंदर शरीर यदि तुम्हें प्राप्त है तो इसे प्राप्त कर संसार के विषय भोगों में ही मत रम जाना। ये शरीर आप सोचे कि हमने दान पुण्य कर लिया, हवन यज्ञ कर लिया, तीर्थ व्रत कर लिया तो इसी से सार्थक हो जाएगा, तो भगवान राम का कहना है कि ऐसा भी नहीं। इस जीवन का उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति है। अपने अंतर जगत में जो दीपावली का त्योहार बाहर मनाया है, ऐसी ज्योत बिना घी, दीपक, बत्ती और माचिस के सभी के अंदर जल रही है, और जब उस ज्योति को जानेंगे, उसका दर्शन करेंगे तो फिर सभी का मनुष्य तन पाना सफल एवं सार्थक हो जाएगा।
तो दीपावली का त्यौहार हम सभी को संदेश देता है कि ये बाहर एक दिन हमने दिया जला लिया, लेकिन सद्गुरु महाराज जी की सानिध्य में जब एक भक्त पहुंच जाता है तो गुरु महाराज हर दिन हमारा दीपावली की तरह खुशियों से भरा बना देते हैं। सद्गुरु प्यारे नाल रोज दिवाली है। गुरु महाराज जी की शरण में पहुंच जाने के बाद हर रोज दिवाली जैसी खुशियां, हर रोज दीपावली जैसा प्रकाश अंतर जगत में देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है और तभी मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण रूपेण सफल एवं सार्थक बना सकता है। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।